नियम है कि आप जिस निशाने को, जिस टारगेट को हासिल करना चाहते हैं, तो जितना बड़ा टारगेट है वो निशाना उतना थोड़ा सा ऊपर लेके चलना पड़ता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ इस महीने 100% हो, तो 200% का टारगेट लेकर चलोगे तो 100% आएगी। ये नियम है गुरुत्वाकर्षण का। और हमारी कोशिश क्या रहती है कि 31 तक, उदाहरण के तौर पे 1,15,000 पीबी करना या 3,50,000 पीबी करना, किसी कीमत नहीं होगा, क्योंकि निशाना फिक्स है। और अगर हो भी गया तो वो फिर गलत तरीके से होगा। गलत तरीके से हमें नहीं करना, क्योंकि ये जो टीम है कोठारी सर की, ये एक एजुकेशन, एक डिसिप्लिन, एक नाम के लिए जानी जाती है, और वो नाम हमें भारत में अब सिद्ध करके बताना है। तो निशाना ऊपर ले। 100% की ग्रोथ करनी है 200 ले, 50% की करनी है तो 100% का निशाना ले, 25% की करनी है तो 50% का ले। क्योंकि लेवल वाइज जब हम टर्नओवर बड़ा होता है ना, तो 100% ग्रोथ नहीं होगी। वो छोटे टर्नओवर पे संभव है, ईगल है, रनर है, विनर है। लेकिन जब हम टेक्निकल है तो शायद हम 100% नहीं कर पाएंगे। लेकिन नीचे छोटे लेवल पे जो है उसको हम 200-300% भी कर सकते हैं। तो उसकी आप लिस्ट बनाएं। ये कब संभव होगा? टारगेट कब पूरे होते हैं? जब लक्ष्य बड़ा होता है। ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं इस भारत देश के, जिन्होंने जहां से कभी भी कोई टारगेट लिया है उसको पूरा किया है। चाहे उनका सफर गुजरात से शुरू हुआ हो, चाहे बेचने से शुरू हुआ हो, आज दुनिया के सबसे बड़े शिखर पर वो विराजमान है। इसका कारण क्या है उसको आज समझे। जैसे कई बार हम बोलते हैं वंडरबर्ड की समस्या है, डिस्प्ले वाल की समस्या है, प्रोडक्ट नहीं मिला, मैंने पेमेंट जमा कर दिया था लेकिन क्लियर नहीं हुआ कंपनी की तरफ से। ये बहुत सारे चैलेंज है। उस क्षेत्र में सेमिनार नहीं हुई, उस क्षेत्र में प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, ऑनलाइन ऑर्डर डाला था प्रोडक्ट नहीं आए। ये भी कह सकते थे जो व्यक्तित्व हमारे सामने है। लेकिन ये कब पूरा कर पाए, आज उसको बहुत ध्यान से समझना है। चैलेंज सेम है हम सबके सामने। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो देखना वही चैलेंज छोटा कैसे होता है, और जब लक्ष्य छोटा होता है वही चैलेंज बड़ा कैसे होता है। उदाहरण के तौर पे आप गांव में रहते हैं और वहां से लगभग 150 किलोमीटर कोई रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है। कोटा को मान लें, कोटा एक बहुत बड़ा जंक्शन है, और आप वहां से 150 किलोमीटर दूर कहीं गांव में रहते हैं। गांव में अचानक एक ऑटो रिक्शा आकर कहे कि आज रात को 2 बजे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कोटा एक स्पेशल ट्रेन से आ रहे हैं, और जो भी व्यक्ति वहां पहुंचेगा उसको 5-5 रुपए देंगे। आपको क्या लगता है उस गांव से एक भी व्यक्ति नहीं आएगा? वो कहेगा 150 किलोमीटर रात के 2 बजे कोटा, साधन ही नहीं है, कैसे जाएंगे, और 5 रुपए के लिए जाएंगे? इग्नोर कर देगा। जैसे कई लोग इस महीने अपने टारगेट को इग्नोर कर देते हैं, अरे 3 दिन बचे हैं, अब कैसे हो पाएगा, लक्ष्य तो मैंने रॉयल्टी का लिया था, लक्ष्य टेक्निकल क्वालिफाई का लिया था, या मैंने 3,50,000 पीबी का लिया था, 3 दिन बचे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो ऑटो रिक्शा फिर आया, उसने कहा भाई साहब त्रुटि हो गई, रात के 2 बजे ही इस देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, कोटा ही आ रहे हैं, लेकिन वो 5 रुपए नहीं 50-50 लाख देंगे। तो शायद उस गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं रुकेगा। अभी भी 150 किलोमीटर ही है, रात की 2 ही बजी है, लेकिन टारगेट बड़ा हो गया, लक्ष्य बड़ा हो गया। बहुत लोग तो कहेंगे साधन नहीं मिलेगा, 150 किलोमीटर तो अभी निकलेंगे, 9 बजी है, रात के 2 बजे तक पैदल भी पहुंच जाएंगे। लक्ष्य बड़ा करो। जिस अभियान में हमें, आपने कई सीनियरों से सुना है सेमिनारों में, ये अभियान रोजी रोटी के लिए नहीं बना। रोजी रोटी तो हम पहले से चला ही रहे थे, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, हम भी कृषि उपज मंडी में थे। ये अभियान बना है 7 पीढ़ियों की जिंदगी बदलने के लिए। लक्ष्य को बड़ा करें, और अगर लक्ष्य बड़ा हो गया तो वो सारे चैलेंज छोटे हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ा कैसे होगा? लगातार। आप देखो कितनी कोमल होती है पानी की बूंद, लेकिन लगातार जब वो किसी पत्थर पर गिरती है तो उस पत्थर में भी छेद कर देती है। पत्थर कितना कठोर है। हम कहीं ना कहीं गलती क्या करते हैं इस अभियान में? गुरुकुल में आए, 2-4 दिन आए, फिर नींद नहीं खुली, फिर नहीं आए। आपकी सीनियरों ने कहा कि जूम मीटिंग है शाम को, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग पे बात करेंगे, और सर नेट का डिस्टर्बेंस हो गया, नेट कनेक्ट नहीं हो पाया। अगर ये पानी कितना भी सॉफ्ट नहीं, कठोर भी हो, लेकिन ये कभी कभी अगर उस पत्थर पर गिरेगा तो ये छेद नहीं कर सकता। लगातार लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, लगातार गुरुकुल में आना पड़ेगा, लगातार अपने सीनियरों की कनेक्टिविटी में रहना पड़ेगा। ये क्यों नहीं हो पा रहा, अब समझ में आएगा आपको। इसको आप अदर वे ना ले। एक उदाहरण है, ये अंडा है, ये हाथ से छूट गया इस व्यक्ति के, और ये टूट गया, फिर इसने उठा के इसको डस्टबिन में डाल दिया। ये गलती से छूट गया, लेकिन दोबारा भी ये गलती नहीं हुई, इसने इसको जानबूझ के तोड़ा,
तो इसने एक सब्जी का रूप ले लिया। लेकिन जिस दिन ये अंडा अंदर से स्वतः फूटता है तो एक नया जीवन बन जाता है। इस अभियान में जिस दिन आपके अंदर से बदलाव आएगा तभी आप इस अभियान में बड़ा काम कर पाएंगे। ये क्यों आया नारा, पूरे भारत को स्वस्थ करना है, ये अंदर से आया। हम भी 22 साल से इस अभियान में हैं, लेकिन हम बाहर से कर रहे थे उन्हीं अंडों की तरह। हो सकता है थोड़ा अच्छा किया, सब्जी बन गई, गलती से हो गया तो वो टूट गया। लेकिन 15 अगस्त के बाद हमारा भी इसी तरह एक नया जन्म हुआ। हम अंदर से चेंज हुए। इस अभियान में बड़ा करना है तो अंदर से चेंज होना पड़ेगा। और ये जन्म ही नहीं लेगा, ये पता नहीं अपने जैसे कितने चूजों को जन्म दे देगा, क्योंकि इसका जन्म हो गया ना, तो ये तो बहुत सारे चूजों को जन्म दे देगा। लेकिन जब तक ये बाहर से फूटता रहा तो ये कहीं ना कहीं सब्जी बना या फिर ये कचरे में चला गया। आप चेक करो अपने आप को, क्या आप अपने सीनियरों के कहने से काम कर रहे हैं? क्या आप इस अभियान के जनकदाता आदरणीय सर के कहने से काम कर रहे हैं, या गुरुकुल में किसी के प्रेशर से आ रहे हैं, या आप में अंदर से बदलाव है? जिस दिन अंदर से बदलाव होगा हर महीने ग्रोथ आएगी, हर महीने, गारंटी है। हम अभी गुजरात गए थे 3-4 दिन के टूर पे, और हम बहुत प्रभावित हुए गुजरात से। हमें तब जाने के बाद पता लगा पूरे भारत में एमपी में शिखर का प्रोग्राम नहीं है, यूपी इतना बड़ा राज्य है वहां शिखर का प्रोग्राम नहीं है, ये गुजरात को 2 शिखर के प्रोग्राम क्यों मिल गए? इसका कारण है वहां का माहौल, वहां की ग्रोथ, और वो उसका कारण है गुरुकुल में सबसे ज्यादा संख्या गुजरात की रहती है, सबसे ज्यादा संख्या। ये विकेश भाई है, इनको हम जानते बहुत समय से हैं, लेकिन इनमें जो अभी बदलाव देखा हमने सुबह भी इनका जिक्र किया था, लेकिन गुरुकुल में थोड़ा समय की उपलब्धता कम रहती है, बहुत सारे लोगों को बोलना होता है, हम बहुत विस्तार से बात नहीं कर पाए, लेकिन अब आपके सामने कर रहे हैं। ये अरबपति व्यक्ति हैं, बहुत बड़ा टर्नओवर है, इतना बड़ा है कि साथ में इनके बाउंसर भी रहते हैं। और जब इन्होंने आरसीएम को थोड़ा सा अपने आप से नहीं समझा, ये इनकी धर्मपत्नी है, उनके माध्यम से समझा, और ये ज्यादा पहले यहां भी नहीं आते थे, ये वंडरबल क्विक बहुत छोटा था, और इन्होंने अपने छोटे सुपुत्र उनके लिए ओपन किया, ताकि टाइम पास के लिए, अगर ये कहें कि बच्चा बैठा रहेगा, थोड़ा सा एक्टिविटी आएगी, बात करना सीखेगा, बाद में मेरे ही कारोबार में वो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन वहां इनकी धर्मपत्नी ये भी आती थी, और धीरे धीरे ये गुरुकुल से जुड़ी। बहुत अच्छे परिवार से, इनके बारे में जब हम उस दिन मिले, हम आपको रियल बताएं, ये दिन में 2 बार ड्रेस चेंज करती हैं। एक ड्रेस को किट्टी पार्टी में जब पहन लेती है, दोबारा उस ड्रेस को कभी नहीं पहनती। लगभग 200 जोड़ से ज्यादा चप्पल हैं, जिन चप्पलों को आज पहन लेती है किट्टी पार्टी में, उस चप्पल को दोबारा नहीं पहनती। लेकिन जब ये गुरुकुल से जुड़ी और वही उस चूजे की तरह अंदर से इनमें एक बदलाव आया, एक नया जन्म हुआ, फिर इस वंडरबर्ड क्विक को इतना अच्छा किया, और आज ये वहां लगभग 10 घंटे बैठती हैं, 10 घंटे, और एक एक व्यक्ति को समझाती हैं। जो प्रोडक्ट की सोल का लगभग 1500-2000 का लेने आता है, लगभग 7-8 हजार का प्रोडक्ट लेके जाता है, एक एक प्रोडक्ट की जानकारी देती है। इनको आवश्यकता नहीं थी, और इन्होंने जब हमसे कहा, बोले सर मैं जब तक टीसी सर के दर्शन नहीं करती, मैं भगवान के भी दर्शन नहीं करती, पहले मैं उनके दर्शन करती हूँ, फिर मैं मंदिर जाती हूँ। और विकेश भाई इतने खुश हुए, बोले बोले इनके बालों का ट्रीटमेंट चलता है बॉम्बे से, बोले अभी तक 25 से 30 लाख रुपए इन्होंने सिर्फ अपने बालों पे खर्च कर दिए, और आज ये की सोल के प्रोडक्ट के अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं लेती। 30 से 35 हजार का प्रोडक्ट इनका ब्रांडेड आता था, और जब से की सोल का आया, इन्होंने कहा ऐसा प्रोडक्ट मैंने नहीं देखा। और वो इसलिए ज्यादा खुश हुए कि बोले मेरा महीने का 35-40 हजार का खर्च हट गया। तो जब इनका 35-40 हजार का खर्च हमने महीने का कॉस्मेटिक का सुना, तो हमें भी अंदर से खुशी हुई, कि हमने कहा हम तो इनसे काफी ज्यादा सुखी हैं। अगर 35-40 हजार का एक महिला करती है, तो वहां भवानी सर भी थे, भगवती सर थे, और कई सीनियर थे, ये भी बहुत खुश हुए, बोले फिर हम तो बहुत फायदे में। और ये उन प्रोडक्टों को इतना खुश होने के बाद, इनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें ये वंडरबर्ड क्विक है, नीचे का हॉल खाली कराया, पूरे पे कलर कराया, चेयर डलवाई, और अभी ये प्रोजेक्टर परमानेंट फिट करा रहे हैं कि कोई भी ग्रुप का व्यक्ति आए वहां अपनी मीटिंग करे, यूएलपी क्विक, और ऊपर इनका वंडरबर्ड क्विक है। इतना बड़ा बदलाव ये गुरुकुल की देन है। आप शायद गुरुकुल को, पता नहीं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम शायद बड़ा लाइटली ले रहे हैं। एक अगर अरबपति व्यक्ति उस गुरुकुल से चेंज हो सकता है, आप बस इससे अंदाज लगाओ, हमारा भी छोड़ दो, हम इनसे बहुत प्रभावित हुए। और विकेश भाई ने ये कहा कि इनको कोई नहीं समझा सकता, बोले मैं तो समझा ही नहीं पाया आज तक, इनको गुरुकुल ने समझा दिया, और मैं इसलिए बड़ा खुश हूं। इनका नाम है राजविशी बहन, विकेश भाई की। और ये जो प्रोडक्ट है ना, ये इन्होंने दिखाए, और ये बैग में रखती हैं, ये बैग साथ रखती हैं, अभी पहले उसमें भी आपने देखा होगा, और ये दिखाती है कि इन प्रोडक्टों को मैं यूज करती थी। नेल पॉलिश 2500 से कम की कोई नहीं थी, शैम्पू 9000 का। और अभी जब इन्होंने की सोल के प्रोडक्टों को कहा कि रियल, बोले ऐसे प्रोडक्ट सर मैंने नहीं देखे, और मैं उसी से प्रभावित हुई, और मैं भी सर की तरह स्वास्थ्य को लेकर महिलाओं को जागृत करूंगी। उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े। रात को 12 बजे जाती है ये वंडरबर्ड क्विक से, सारा सब कुछ मैनेज करने के बाद। ये तो आपने सुन ही लिया, 3 तारीख को एक ऐसा अनाउंसमेंट
शायद आपको सुन के भी आश्चर्य लगेगा ये हो कैसे गया, लेकिन ये सब गुरुकुल की देन है। ये गुरुकुल की देन है और उसी अंडे की तरह है जो अंदर से फूटा है। विचार तो बहुत समय से था ये अंदर, लेकिन गुजरात के टूर पे हमारे बहुत 2 सीनियर साथियों से थोड़ी सी हमारी डिस्कस हुई, तो उन्होंने कहा कि इस पे आपको मोहर लगाओगे तो ये तो बड़ा अच्छा होगा। हमने कहा मोहर तो हम लगाएंगे, लेकिन हम सोच रहे थे किस समय लगाएं और क्यों लगाएंगे, ये भी उस दिन हम कहानी बताएंगे आपको, क्यों हमने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया जो आपकी ग्रोथ को नए पंख लगाएगा। और ये बड़ा देखने में बड़ा सिंपल है, आज इसके भाव को थोड़ा समझते हैं, आज इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। जब कृष्ण भगवान शयन कर रहे थे, अर्जुन और दुर्योधन पहुंचे थे। अर्जुन उनके श्री चरणों की तरफ थे, दुर्योधन जाकर खड़े नहीं रहे, वो बैठ गए उनके, जिसको हम सिराने बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, यानी सिर की तरफ। जब नेत्र खुले कृष्ण भगवान के तो उन्होंने कहा, पार्थ कैसे आए हो? तो उन्होंने कहा, भ्राता श्री भी आए हैं। कहाँ है भ्राता श्री? बोले आपके सर पर ही है। इसमें कितना बड़ा मैसेज है, यानी अर्जुन भी बैठ सकते थे, उनके पलंग पर भी बैठ सकते थे चरणों की तरफ, लेकिन वो खड़े रहे जब तक कृष्ण भगवान के नेत्र नहीं खुले, यानी उनमें एक सहज भाव था। दुर्योधन में अहंकार था, अहंकार डुबा देता है, दुर्योधन को डुबाने का सबसे बड़ा कारण अहंकार रहा, और सब में होता है, हम में भी था, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन गुरुकुल ने बहुत कम किया है। खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे हमारा प्रयास है, हम उसको खत्म भी करेंगे एक दिन। तो कृष्ण भगवान ने कहा, बताओ कैसे आए हो? बोले युद्ध की तैयारी हो चुकी है और आपकी मदद चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम्हारा अधिकार तो नहीं बनता, अधिकार तो अर्जुन का ही है, क्योंकि नेत्र खुलने के बाद मैंने उन्हीं को देखा, तो अर्जुन पहले तुम मांगो। लेकिन अर्जुन का बड़प्पन देखिए, उन्होंने कहा नहीं, भ्राता श्री बड़े हैं, पहले इनको चांस दो। हमारा ये अभियान एथिक्स का है, यहां अधिकार था, अर्जुन मांग सकते थे, लेकिन सोचो जब हम लोगों को फील्ड में गुमराह करते हैं इधर से उधर आने के लिए, तुम वहां क्या कर रहे हो, उनका तो टर्नओवर बहुत छोटा है, मेरी तरफ आ जाओ, वहां तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। यहां सीखने का सबक है, प्रथम था। और इसी को कहते हैं गुरुकुल में एक प्रेरणा, आपने सुना होगा, अस्तित्व हमारा साथ देता है जब हमारे भाव अच्छे होते हैं। भाव अच्छा था अर्जुन का। तो कृष्ण भगवान ने कहा, दुर्योधन आप बताओ क्या चाहिए? बोले प्रभु क्या दे सकते हैं? बोले अब दोनों को देना है तो एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी सेना है, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने कहा, फिर तो आपका क्या करेंगे? शायद कुछ लोग गुरुकुल को इतना लाइटली ले रहे हैं दुर्योधन की तरह, क्या करेंगे फिर गुरुकुल का? कुछ नहीं है, टाइम पास होना है। एक तरफ मेरी सेना है, बहुत बड़ी सेना है। तो दुर्योधन ने कहा, आपकी सेना दे दो, आपकी जरूरत नहीं है। जैसे बहुत लोग लाइटली कहते हैं गुरुकुल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब दुर्योधन चले गए तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पूछा, अर्जुन तुम्हारे पास तो पहला रास्ता था चुनने का, तुम तो सेना दे सकते थे। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरे को पता था जिस आदमी का भाव अच्छा नहीं होता वो गलत चीजों को ही चुनता है, ज्वाइनिंग तोड़ता है, इधर उधर गलत काम ही करता है। और वो इसलिए करता है क्योंकि उसको गाइड करने वाले बहुत लोग होते हैं। क्योंकि वो भीष्म पितामह से भी पूछेगा मैं क्या करूं, उनके गुरु द्रोणाचार्य जी से भी पूछेगा, और अपने मामा शकुनी से भी पूछेगा, उसको रायचंद बहुत है और वो कई जगह से गाइड लेता है। लेकिन मेरे को सिर्फ आपका ही गाइड चाहिए, आपके गाइडलाइंस में ही मैं काम करना चाहता हूं, और तभी मैं कामयाब होऊंगा। इस तस्वीर से हस्तिनापुर था, कितना बड़ा राज्य था दुर्योधन के पास, कितनी बड़ी सेना थी, 100 तो भाई थे ये, लेकिन उसके हारने का एक ही कारण था, गाइड करने वाले बहुत लोग थे, और अर्जुन को गाइड करने वाले सिर्फ कृष्ण भगवान थे। हम आपको यही कहेंगे, अगर बड़ी ग्रोथ करनी है, बड़ा काम करना है, गुरुकुल को अपना गुरु बनाओ, गुरुकुल को चुनो, और फिर आप देखना क्या ग्रोथ नहीं हो सकती। और हम आपके सामने साक्षात हैं, और हमारे बहुत सारे गुजरात के लोग, हम 4 दिन टूर पे थे, क्या माहौल था, क्या एक्साइटमेंट था, क्या ग्रोथ थी। और विकेश भाई की पत्नी हो, या हम हो, या गुजरात हो, गुरुकुल एक रास्ता है हम सबको सफल बनाने का। तो मार्च नहीं करना, ठीक है, जिनके जो है इसको 3 दिन में करना है, लक्ष्य बढ़ा लो, लेकिन इससे बड़ा लक्ष्य हम अप्रैल में लेंगे, अप्रैल से बड़ा मई में लेंगे। और अगर अप्रैल में ही आपने अपनी ग्रोथ के टर्नओवर को तोड़ा तो ही आप एक गुरुकुल के अच्छे विद्यार्थी कहलाएंगे, और ये हमें करके दिखाना है। क्योंकि कोठारी सर की जो फ्रीडम टीम है, जब हर चीज के लिए जानी जाती है तो फिर ग्रोथ के लिए क्यों नहीं जानी चाहिए? तो अब हमारे बहुत सारे सीनियर भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। लेवल वाइज जोधराज सर इनवाइट करेंगे बड़े लेवल से, फिर जितना समय मिलेगा, समय की हम मर्यादा रखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे कि मार्च में कितनी ग्रोथ करने वाले हैं, अभी से अप्रैल की क्या रणनीति बनाई है। आप जानते हो ना, चुनाव में अगले चुनाव की रणनीति इसी समय बन जाती है जिस समय वोटिंग होती है। तो
अब इसे हम बना के चलेंगे अप्रैल की भी रणनीति, और इस बार अप्रैल में 10 तारीख तक ही कंप्लीट करनी है। हम गलती लास्ट में बहुत ताकत लगाते हैं, ये ताकत इस बार हमें 10 अप्रैल तक लगानी है, सिद्ध करके बताना है कि ये फ्रीडम टीम जब चाहे जो कर सकती है। तो आइए, ओवर टू रुद्राज सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साथियों, सर ने ग्रोथ के मॉडल पे बात की, गुरुकुल के महत्व को समझा और समझाया, और एक एग्जाम्पल भी गुजरात से एक अरबपति का हमारे बीच को लेकर आए कि कैसे गुरुकुल से एक अरबपति की फैमिली भी मोटिवेट हो जाती है, समझ जाती है, जिसको उसका पति नहीं समझा पा रहा था। कुल मिला के गुरुकुल के बारे में मैं भी इतना ही कहूंगा साथियों, गुरुकुल ईश्वर की प्रेरणा है, और ये भी सच्चाई है, टीसीजी के अंदर ईश्वर की प्रेरणा है, और वहां से आपको हमें जो मिल रहा है ना, वरना आप देखेंगे अभी तो आरसीएम जब से चला और आज तक आरसीएम यहाँ पहुंचा है, कितने अवरोध आए होंगे, ये सब पुराने लोग जानते हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। 24 साल से मैं भी लगातार देख रहा हूँ, सर भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। लेकिन आज आरसीएम ने जो अपनी ऊंचाई छुई है, और आरसीएम में एक के बाद एक जो प्रेरणा ऊपर से मिल रही है, उस प्रेरणा को सरल शब्दों में आप तक हम तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो सेवा का कार्य हो, चाहे वो मकसद नए भारत का निर्माण हो, चाहे वो फिर हमारे 3 प्रमुख उद्देश्य जो भारत को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, और उसमें आप आरसीएम की भूमिका को कैसे निभाएंगे, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों। और सर ने गुरुकुल में आने के बाद 15 अगस्त के बाद जो अपने आप को बदलने की प्रेरणा आपके सामने रखी दी है, सारी कहानी हर बार सर बताते हैं, तो उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अब आप हम सबके बीच सर हैं, तो मैं एक एक साथी को यहाँ से बुलाऊंगा, और आप बिल्कुल टाइम का ध्यान रखेंगे। मार्च की ग्रोथ और साथ में ऑटो मोड के साथ हम अप्रैल मई जून लगातार ग्रोथ कैसे करेंगे, क्या क्या आपके पास में कोई अच्छी बात है, तो मैं क्रम से यहाँ से बिल्कुल बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे बीच बीके पाल सर है, बिहार से। बीके पाल सर, आप दोस्त हैं, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। जय आरसीएम। सबसे पहले तो गुरुदेव दिनेश सर को प्रणाम। और रही बात की लक्ष्य पे सर ने बात किया, और ये इन्होंने क्लियर कर दिया कि अब किक स्टार्ट रह करके हमें काम नहीं करना है, कारण कि मार्केट में जितनी भी गाड़ियां हैं अब सेल्फ स्टार्ट आ गई है, और हम भी अगर किक स्टार्ट की तरह ही काम करेंगे, दूसरा कोई व्यक्ति बोले तो काम करें, तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो हमें सेल्फ स्टार्ट बनना है। और जब गुरुकुल और आदरणीय मुकेश जी कोठारी और दिनेश सर जैसे अगर सारथी हैं, तो ग्रोथ 100% होना है, क्योंकि समय समय पर ये लोग गाइड कर रहे हैं हमें। और रही बात फरवरी से, मेरा 15% का ग्रोथ रहा था आपको, अच्छी जनवरी से फरवरी में, और अब फरवरी से 40% का ग्रोथ हम कर रहे हैं मार्च में, और मार्च के बाद हर महीने हम ग्रोथ पे काम करेंगे, और आप लोगों का साथ मिलता रहेगा। 110% होगा, ना होने का सवाल नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू पाल साहब। देखिए साथियों, ये चीज आपको समझनी है, सर ने बताया फरवरी की ग्रोथ को, मार्च में ये रहेगी, आगे ये रहेगी। हम बिना किसी औपचारिकता के यही बात बोले तो ज्यादा हमें लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। अगेन में हमारे बीच अमृतलाल जी जोशी सर है, वेलकम सर। जोशी सर, अमृतलाल जी वेलकम। सर को प्रणाम। और पिछले महीने से इस महीने 40% ग्रोथ होगी सर, पूरी प्लानिंग उसकी हो चुकी है, और उसके बाद हर महीने ग्रोथ होगी, क्योंकि अभी गुरुकुल में कंटिन्यूस हम आ रहे हैं, गुरुकुल की वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और सर का मार्गदर्शन हमेशा मिल रहा है, तो बहुत बड़ी ग्रोथ होगी। अभी जालोर में प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, और सूरत भी हम थे, सब तरफ जबरदस्त माहौल है, गुजरात का बहुत ही जोरदार माहौल है सर, तो बहुत बड़ी ग्रोथ होगी। थैंक यू सर। थैंक यू जोशी सर, थैंक यू। अगेन हमारे बीच अवधेश सिंह है, अवधेश सिंह जी वेलकम सर। थैंक यू नगर सर। गुरुदेव को प्रणाम, और सभी साथियों को जय आरसीएम। सर, ग्रोथ का तो मजा तभी आता है जब रेगुलर हो, ऐसा नहीं कि एक महीने ग्रोथ हो जाए फिर अगले महीने इंतजार करें कैसे क्या होना चाहिए। लास्ट मंथ की क्लोजिंग को मैं देखता हूँ, फरवरी को, जनवरी से नो डाउट लगभग 18% की ग्रोथ थी। फरवरी में अगर 2 दिन पहले की बात करूँ सर, जैसे अभी वैसे तो महीना 28 का था फरवरी का, अभी इस महीने में 3 दिन बाकी है, लेकिन 2 दिन पहले की बात करूँ, 26 तारीख को जितना हमारा इस अभियान में जो अपना था पूरा का पूरा पीबी जो दिखाई दे रहा था, उससे अभी तक 18% से ज्यादा की ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। अभी आज तक अभी 3 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, तो ग्रोथ नो डाउट हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि 20% प्लस की ग्रोथ होनी चाहिए। हम बहुत ज्यादा ग्रोथ पे बात नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा एक झटके में ग्रोथ नहीं कर पाते, हमारी शुरू से अपनी हमारी टीम में एक बना करके चला हुआ है। हम रेगुलर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, लेकिन लगातार ग्रोथ पे काम करते हैं, क्योंकि हमें एक दिन के लिए काम नहीं करना सर, हमें अपने आने वाली जनरेशन तक के काम करना है। तो लगातार धीरे धीरे थोड़ा भी करेंगे। मैं तो कहता हूँ अभी 10% की ग्रोथ का भी फार्मूला लेके चलते हैं, तो शायद 5-7 साल में बहुत कुछ होने वाला है, और उस फार्मूले पे हम काम करना शुरू कर चुके हैं। आप सबको पता है समय का अभाव है, इसलिए गुरुदेव ने आज जो बातें बताई, जो चीजें बताई हैं, लक्ष्य पे निगाहें हमारी भी टिकी हुई है सर। हम भी वही चाहते हैं कि बस आपका साथ चाहिए, और आपका साथ ही नहीं चाहिए बल्कि आपका हमें मार्गदर्शन चाहिए, मार्गदर्शन के रूप में साथ चाहिए सर। हमें सेना नहीं चाहिए, हमारे पास सेना ऑलरेडी जितनी है, छोटी सी सेना ही सही है, लेकिन इस सेना को हम धीरे धीरे करके सिस्टम से आगे लेके चलते रहेंगे। सिर्फ आपका मार्गदर्शन चाहिए, और उस मार्गदर्शन पे हम चलते रहेंगे। गुरुकुल में भी हम मार्गदर्शन ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साक्षात रूप से मार्गदर्शन आपका चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर सिंह सर। देखिए ये जितने भी साथी अभी बोले हैं ग्रोथ के ऊपर, ये सब गुरुकुल के विद्यार्थी है, ये प्रेरणा वहीं से आ रही है, ये ग्रोथ का जो फॉर्मूला है ना वहीं से मिल रहा है, सच्चाई है साथियों। आप चेक कर लेना अपने आप को, जो गुरुकुल में नहीं आ रहा ना उसको मुझे लगता है उसकी ग्रोथ भी नहीं आ रही होगी, ये सच्चाई है। अगेन हमारे बीच में मनोज सिंह सर है, वेलकम सर। मनोज सिंह सर। सभी साथियों को जय आरसीएम, सर को प्रणाम। सर, मैं इस महीने पिछले महीने से 20 से 25% ग्रोथ कर रहा हूं, और अगले महीने 15% ग्रोथ करूंगा। सर मैं निरंतर ग्रोथ कर रहा हूं,
और अब पीछे कभी नहीं आएगा, हमेशा आगे बढ़ेगा सर। और सर आपको फॉलो हो रहा है और जो अब पहले से काफी आनंद आ रहा है, और सर मेरा कंटिन्यू ग्रोथ है। धन्यवाद सर। गजब सर, बहुत बढ़िया सर। हमारे जाबाज साथी पंकज श्रीवास्तव सर, लखनऊ, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और गुरुकुल का आनंद ही कुछ और है सर। जो साथी गुरुकुल में रेगुलर आ रहे हैं, ग्रोथ तो होनी ही होनी है, और गुरुदेव का तो आशीर्वाद कंटिन्यू मिल ही रहा है हम लोगों को। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको गुरुदेव आदरणीय दिनेश चौधरी सर का डायरेक्ट आशीर्वाद मिल रहा है, और बिना ग्रोथ के कुछ भी संभव नहीं है। ग्रोथ के बगैर और स्टेप बाय स्टेप अगर हम बढ़ते रहेंगे तो ग्रोथ जरूर होगी। थैंक यू, ओवर सर। थैंक यू सर। अगेन शानदार लीडर है भगवती जी पालीवाल। इनका तो एक वाक्य मेरे कानों में घुसता है, मथुरा छोड़नी पड़ेगी अगर द्वारकाधीश बनना है तो। बिल्कुल, ये तो बुझागे तो बहुत शानदार बात कहते हैं, ये अपने अंदाज में कहते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर। और स्वयं मथुरा से आए आदरणीय कृष्ण के रूप में हमारे सलाहकार दिनेश जी सर, क्योंकि दुर्योधन का सलाहकार मामा शकुनी था और अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण थे। तो हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग जुड़े हैं आरसीएम में सर। मुझे नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हमें फक्र है, हमें गर्व है। शायद हमारे कोई पुण्य अच्छे रहे होंगे कि आदरणीय सर जैसे व्यक्तित्व हमारे सलाहकार हैं, और उन्हीं की वजह से आज ग्रोथ हो रही है, और वास्तव में बहुत जोरदार हो रही है सर। गुरुकुल ने आपके विचार बदले हैं, गुरुकुल के माध्यम से हमारी सोच बदली है, हमारे विचार बदले हैं, और हमारे अपलाइन भवानी शंकर जी बताते हैं कि भाव बदला है। सब कुछ बदलने के बाद में अगर हम फील्ड में नहीं जाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। और मैं चाहता हूँ, और मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, और फ्रीडम टीम हिंदुस्तान के अंदर 2025 में नंबर 1 बनेगी सर, और फ्रीडम टीम के अंदर भी हमारी क्रांतिकारी टीम नंबर 1 है और रहेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू पालीवाल जी, वो तो दिख भी रहा है बिल्कुल सर। राजेश जी कानपुरे सर है, वेलकम सर। साउथ से चलते हैं, राजेश जी कानपुरे सर। सर जी, जय हरसिम सर। जय हरसिम। सर आज फिर से एक बार मैंने 24वीं एनिवर्सरी की सीडी देखा, जिसमें आदरणीय डीसी सर कह रहे हैं कि 5 बातें जो है उस पे हमें ये साल में काम करना है, जिसमें सर ने कहा था ग्रोथ, सेवा भाव, स्वास्थ्य रक्षा था, लेकिन स्वास्थ्य क्रांति पे हमें काम करना है, और जादू की बात कही सर ने कि जादू हुआ है मुझ पे, और वो था अहोभाव और गुरुकुल में उपस्थिति। सर इस सभी बातों पे हम काम कर रहे हैं। मार्च में थोड़ी बोलने इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है, लेकिन अप्रैल में इसकी बड़ी तैयारी कर रहे हैं सर। अभी जैसे सर ने गुजरात की बात कही, तो मैं अगली मीटिंग में सर से महाराष्ट्र की भी बात सुनूंगा, महाराष्ट्र का भी नाम सुनूंगा, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू कानपुरे सर, थैंक यू। हमारे बीच प्रज्वल प्रजापति जी हैं, वेलकम सर। प्रज्वल। वो सर अशोक सर है उसकी जगह। अच्छा, अशोक उनका बेटा। वेलकम सर, अशोक जी वेलकम। नमस्ते सर। अभी मार्च महीने में सर का जो आशीर्वाद मिला, गुजरात में मेरे को जो प्रोग्राम मिला, और महाराष्ट्र नंदुरबार का प्रोग्राम कराया, इस वजह से मार्च बहुत धमाकेदार होने वाला है। बहुत सारे साथी स्टार और रॉयल्टी के करीब करीब है। अगले 2-3 दिन में बहुत सारी अचीवमेंट देखने को मिलेगी, और ये मार्च में मुझे लगता है लगभग 20% से ज्यादा का ग्रोथ मैं करने वाला हूँ। और अप्रैल में मतलब 2024-25 खत्म होगा और 25-26 की शुरुआत होगी, तो वो शुरुआत मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्रीडम टीम के लिए बहुत बड़ा मैसेज आएगा पूरे भारत में कि ये कोई टीम है जो कुछ नया करने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का और आप सभी का। थैंक यू सर। और हमारे बीच गुलाब जी मिस्त्री हैं, तो स्टार एफटी गुलाब जी मिस्त्री, वेलकम सर। कौन है? अनम्यूट किया मैंने, यहाँ से अनम्यूट है सर आप। जय हरसिम, वेलकम। आवाज आ रही है सर? बढ़िया, शानदार। हाँ सर का जो अभी नंदुरबार का प्रोग्राम मिला, उससे तो हमारे टीम में जोश आ गया है। टीम में लगभग हम 15 या 18% ग्रोथ से चल रहे हैं, और ये 20 के आगे तक ग्रोथ लेंगे सर इस महीने। बहुत बढ़िया सर। जय। हमारे बीच कमलेश जी सुमन है, 2 स्टार एफटी। कमलेश जी सुमन, आपको अनम्यूट किया हुआ है। कमलेश जी अनम्यूट है आप, अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। चल रहा है सर, अभी 23% ग्रोथ पे, तो अभी जस्ट चल रहा हूँ, और 40% ग्रोथ तक ले आएंगे इस महीने। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। राजकुमार जी जालोरा, अनम्यूट है सर आप, वेलकम। अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। 2 स्टार एफटी रॉयल्टी श्योर है हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामेश्वरी जी मौर्य, वेलकम सर। रामेश्वरी जी मौर्य। थैंक यू सर। जय हरसिम। वेलकम। बहुत शानदार तैयारी चल रही सर। जनवरी में, फरवरी थोड़ी सी एक में से। यस, थैंक यू सर। ग्रोथ अच्छी है सर। अभी तक हम लगभग फरवरी से 30% ग्रोथ पे है, और निश्चित ही हम तैयारी कर रहे हैं कि अप्रैल में इससे और बड़ी ग्रोथ पे जाए। दूसरी तैयारी करेंगे और सर के सानिध्य में सीखते रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए, अप्रैल की तो बड़ी तैयारी यही सही, और मार्च में बड़ी तैयारी दिख ही रही है, और फरवरी का तो चैलेंज रहा है, बिल्कुल 3 दिन कम थे। फरवरी तो वैसे ही छोटी थी, लेकिन फिर भी फरवरी में बड़ा अच्छा रहा सबका। और उसका कारण है ये, हम रेगुलर जो गुरुकुल में आ रहे हैं ना, और ये जो ग्रोथ का मंत्र जो हमारे कानों में गूंज रहा है ना, कार्य प्रणाली कितनी बढ़िया हमारे को मिल गई है काम करने के लिए। यूएलपी क्योंकि एक ऐसा एक डिजाइन मॉडल हमारे पास आ गया जिसमें कोई मना ही नहीं कर सकता। 1 मिनट लूंगा सर। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे एक, जिनको डाइवर्ट करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन यूएलपी क्योंकि दिखाया जब मैंने उनको, तो उन्होंने मेरी
बाहों में भर लिया। मुझे एक बात बोली कि सर इतना बड़ा अभियान है क्या ये, हमने तो कभी सोचा नहीं था, आरसीएम सुनते थे खाली कि बस ठीक है। तो एक करिश्मा है यूएलपी क्विक, बस उसको बताने का जो तरीका है ना, उसका प्रेजेंटेशन जो है ना, वो देने का तरीका अगर आपको प्रॉपर आ जाए और वो बिल्कुल सबके पास सही से, उसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है, सारे वीडियो ही बोलेंगे। तो बड़ा अच्छा हमारे पास ये ग्रोथ के लिए चीज आ गई है हमारे बीच में। अब मैं चाहूंगा रवितेश जी हैं, रवितेश जी मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट किया है। सर एंट्रेस कर रहे हैं सर चौधरी सर। अच्छा, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया। मैं रवितेश मौर्य सिरसा प्रयागराज से। सर ग्रोथ की बात है तो मैं ये जानता हूँ, मैंने गुरुकुल को गुरु बना लिया, वो तो सभी है, लेकिन जब से मैंने गुरुकुल को गुरु बना लिया है बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। और हर दिन सब्जेक्ट को नोट करना, उस पे वर्क करके ग्रोथ करना, जो एक रियल ग्रोथ 8 महीने से 10 महीने से लगातार आ रही है, जिसमें मुख्य विषय हमने नोट किया है कि सर वो आवश्यक 29 विषय जिसपे हम काम करके अपने पीबी को जनरेट कर सकते हैं, जिसमें शुरुआत में स्मार्ट रिपोर्ट्स लेकर के सक्रियता के कई सुनहरे नियम, पॉकेट डायरी, तेजस, ये सारी चीज उसमें आते हैं, जिसमें मैंने सारे नोट्स कर रखे हैं। ये आवश्यक 28 विषय समग्र विकास के लिए, समग्र ज्ञान और समग्र वर्क, जिसमें 28 विषय है, टीसी सर ने नोट कराए हैं ये, प्लस सक्रियता के कई सुनहरे को लेकर के सर नियम पे मैं तेजी से ग्रोथ कर रहा हूं, जिसमें समूह में प्लान शो करना, ये सारी चीजें मैं डेली सर 8:30 बजे जो सुबह गुरुकुल में होता है, रात को मैं पूरी टीम को जिम्मेदारी देता हूं, 8:30 बजे फॉलो करता सर, उसका रिजल्ट निकल के आता है। स्मार्ट रिपोर्ट पे तेजी से काम हो रहा है, उसको निकाल करके सभी रॉयल्टी शिवर टीम में ग्रोथ कर रहे हैं सर। यूएलपी प्रोग्राम का मैंने संख्या बढ़ा दी है, अभी तो मेरे पास प्रोजेक्टर है, मेरे जितने सेंटर्स खुले सभी मैंने एलसीडी लगवा दिया है। वीकली वनडे अभी सर यूएलपी चल रहा है, अगले महीने से मैं 2 डे करूंगा वहां पे, और हर जगह मैं वनडे खुद करता हूं जाके, और लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूं यूएलपी को लेकर के। सर सेवा कार्य जो मुख्य बिंदु हमारे पास है, सेवा कार्य में तेजी चल रहा है मनोज सर के साथ। अभी हम लोगों ने अगले इसी महीने स्कूलों को लेकर के एक सेवा कार्य हुआ, जहां पे काफी पेपरों ने उसको छापा है। और सर ये सेवा भाव के साथ सबसे बड़ी चीज सर, हमारे अंदर बड़ी ग्रोथ तब आ पाएगी, इन सबको लेकर के भाव से काम करना है, दिखावटी नहीं, भाव से अंदर से, तो सर बड़ी ग्रोथ आएगी। और हर महीने में ग्रोथ कर रहा हूं, सर का आशीर्वाद है। और रवितेश मौर्य से जो बन रहा है सर, प्रयास कर रहा है, मेरी टीम फॉर्म में है, और कंटिन्यूटी सर मैं डुप्लीकेशन पे विश्वास करता हूं, मैं लीडर तैयार कर रहा हूं। धन्यवाद सर, थैंक यू रवितेश जी। तो देखिए गुरुकुल का एक एग्जाम्पल है, मतलब जब भी गुरुकुल से हम सर के मुंह से सुनते हैं तो रवितेश जी का नाम जरूर आता है कहीं न कहीं। और हमारे बीच औरंगाबाद से जायसवाल जी हैं सर। सर दिनेश सर एंट्रेस कर रहे हैं। हाँ? दिनेश सर एंट्रेस कर रहे हैं चौधरी सर। अच्छा, वेलकम सर, वेलकम चौधरी सर। मुझे हैंड राइज धन्यवाद। जायसवाल सर हैं क्या? 1 मिनट बस जायसवाल सर से और बात कर लेते हैं। जायसवाल सर हैं? नहीं है सर, नहीं। अच्छा नहीं, चलो। इसके लिए हमें 2-3 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, जैसा अभी अवधेश सर ने कहा, बीके पाल सर ने कहा, अभी राजेश सर ने जैसा कहा कि महाराष्ट्र का भी माहौल चेंज हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि अभी हम 3 दिन थे, 1 दिन औरंगाबाद थे, 2 दिन हम नांदेड़ थे, और अभी हम फिर 2, 3, 4, 5, 6 उधर ही हैं, वापस महाराष्ट्र में है। और अभी हम यूपी गए, गोरखपुर, पंकज श्रीवास्तव सर हमारे साथ थे। गोरखपुर का जो पहला माहौल था, वापस एक नया माहौल बन गया। गोरखपुर की काफी हमारी टीमें सक्रिय हुई, काफी टीमें वहां, और इसके लिए 2-3 चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक तो जादू के पिटारे को हम बड़ा लाइटली ले रहे हैं, और जो लोग जादू के पिटारे को बड़ा ध्यान से काम में ले रहे हैं, उनका आप देखिए ग्रोथ लगातार है। दूसरा, जो सक्षम है टीम में, उनको प्रोजेक्टर जरूर दिलाएं, जबरदस्ती नहीं करना, सक्षम नहीं है तो नहीं दिलाना, ये जरूर ध्यान रखना है। जो सक्षम है उनको प्रोजेक्टर जरूर दिलाएं। यूएलपी क्विक जो अभी चल रहा है, क्योंकि कारण क्या है, जब तक हम एक जैसे आप देखते थे ना कि जब हम पढ़ाई करने जाते थे बचपन में, तो 2 × 2 2 दूनी 4, वो जब तक टीचर डेली रटाते थे, जब तक सारे बच्चों को वो कंठस्थ याद ना हो जाए, एक रूपता जो चाहिए वो यूएलपी क्विक से आएगी। और इस बार हमें 10 तारीख तक ही सब कुछ करके दिखाना है, ये जरूर ध्यान रहे। अप्रैल में 1 तारीख से पूरी रणनीति बनेगी, 1 तारीख को हम सफर में हैं, 2 को हम पहुंचेंगे महाराष्ट्र, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख तक हम महाराष्ट्र में हैं, और 3 तारीख को वो एक ऐसा अनाउंसमेंट, आप अपनी अपलाइन को भी लाएं, लाइफलाइन को भी लाएं, और जिनका हम जिक्र कर रहे थे, योग से तेजस्वी बहन हमारे बीच हैं, हम उनसे ही सुने कि किस तरह उनमें इतना चेंज आया। और बड़े सम्मान के साथ एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे, आइए, बहुत सम्मान के साथ तेजस्वी बहन आइए, वेलकम। थैंक यू। जय आरसीएम। यार सर, मैं सबको कहना चाहती हूँ कि मेरी तरह सब लोग अपने गुरुकुल देखिए, और मेरे जैसे जितना चेंज है इतना ज्यादा से ज्यादा चेंजेस कर ले, क्योंकि मैं पहले 9 से 10 बजे तक उठती थी, अभी 6 साढ़े 6 बजे मैं उठ जाती हूँ, और पहले गुरुकुल देखती है फिर सब काम करती हूँ। हाँ सर, तो मैं सबको कहना चाहती हूँ जितने हो सके सबको जमा करके सबको गुरुकुल का बोलिए कि वो सुबह उठ के देखे, और सुबह नहीं उठ सकते तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, लेकिन पूरा मेरे में तो बहुत चेंजेस आ गया है, मैं पूरी चेंज हो गई हूँ, मेरे में कूलनेस आ गई, एकदम शांत, एकदम कुछ भी एकदम चेंजेस आ गया, बस और कुछ नहीं। थैंक यू। धन्यवाद। हम बहुत प्रभावित हुए तेजस्वी बहन आपसे मिलकर, हम तो 15 अगस्त से आ रहे हैं, लेकिन जब आपके शब्दों को सुना, क्योंकि भगवान ने आपको सक्षम बना रखा है। हम थोड़ा सा बताएं विकेश भाई के बारे में।
और मैम मनुष्य को नहीं जानवरों से भी बहुत प्यार करती है। जब कोरोना आया था ना, तो डेली लगभग 15 लीटर दूध मंगवा के ये कुत्तों को पिलाती थी। और इनके घर में भी बहुत सारे डॉगी अभी है, और डॉग जो एवरेज 9 साल जीता है, इनके यहाँ वो 14 साल जीता है। इतना उनको मतलब इतना ध्यान रखती हैं, और ये भाव, जैसा भी रवितेज सर ने कहा, ये भाव का कारण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अभी जो हमारे बीच नए टेक्निकल थे गुलाब मिस्त्री जी, उनको बधाई हो। और 26-27 अप्रैल और 1 अगस्त ये 2 अकेडमी हमारी फ्रीडम टीम की होने वाली हैं। और जो मार्च में अपनी नेचुरल, ये जरूर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये टीम कोठारी सर की फ्रीडम टीम है, हमें ग्रोथ नेचुरल करनी है, जुगाड़ से कभी कोई काम नहीं करना। ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें जुगाड़ से कोई काम नहीं करना। तो अभी हम 26-27 अप्रैल को जो भी टीमें आएंगी ग्रोथ के साथ, उनको सम्मानित करेंगे। और आज से जितनी भी अपनी मीटिंगें करें, जितनी भी आप सेमिनारें करें, आज के बाद केवल आप ग्रोथ को ही सम्मान दें। अब पिनों को छोड़ दें, पिनों की तरफ से मोह हटा लो। क्योंकि कहते हैं ना, अभी हम एक ट्रेनिंग में बात कर रहे थे कि आप अस्तित्व पे छोड़ो, गुरुकुल पे छोड़ दो, क्या कीमत बढ़ती है। अभी हमने उस दिन किसी से कहा एक 10 की नोट दो, तो उन्होंने हमें 10 की नोट दी। हमने कहा इस 10 की नोट की क्या वैल्यू है, बोले 10 ही है। हमने कहा क्या बैंक में 10 की नोट देकर आप 100 रुपए ला सकते हो, बोले बैंक कैसे देगी 10 के 100। हमने कहा ये सामने किराना की दुकान पे 10 रुपए देके 100 का प्रोडक्ट ला सकते हो, बोले नहीं आ सकता। हमने कहा जब हमारे भाव अच्छे हों, हमारा भाव हो, हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करें, तो ये 10 की नोट पे अगर किसी की पूंजीपति व्यक्ति के बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आ जाती है ना, ये 10 का नोट हमने 5 लाख में बिकते हुए देखा है, 5 लाख में। और हमारे एक मिलने वाले हैं जो 1-1.5-2 लाख में नोट को खरीदते हैं, केवल उनके परिवार की किसी की भी डेट ऑफ बर्थ आ जाए। तो अब देखो 10 रुपए की वैल्यू 5 लाख होगी कि नहीं। ये अस्तित्व देता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारा भाव ये होना चाहिए कि हमारी टीम में हम कितने लोगों को आगे ले जाएं। अब हम अपना छोड़ दें, अपना तो सब कुछ होगा। अभी हमारे अशोक सर लिख रहे थे 12 बसें गुजरात से आ रही हैं 26-27 अप्रैल की अकेडमी में, और फिर हमारी अगस्त में भी है। तो जो अप्रैल में आ सकते हैं वो अप्रैल में आए, जो फिर अगस्त जो बचेंगे वो अगस्त में। क्योंकि 6 महीने में अपनी टीम को एक विजिट जरूर कराएं आप भीलवाड़ा की उस धरती पर, क्योंकि उस धरती में एक अलग ओरा है, एक अलग आवा है, एक अलग एनर्जी है। और टाइम भी हो चुका है, लेकिन नेचुरल करेंगे। और 3 अप्रैल को अपलाइन और लाइफलाइन सबको लेके आना। वो एक ऐसी घोषणा होगी गुरुकुल में, शायद आपको भी लगेगा ये क्या हो गया, क्या ऐसा हो सकता था। और उससे आपकी ग्रोथ को 4 चांद लगेंगे, 4 चांद लगेंगे। और हमारे सारे सीनियर, हमारी सबकी जिम्मेदारी है अपनी टीमों को आगे ले जाने की। और जैसे कहते हैं ना, अभी हमने कहा था कि जब अंदर से जन्म होता है तो एक नया जन्म होता है, जो बाहर से फूटता है वो सब्जी में काम आता है या डस्टबिन में काम आता है। अभी एक नेचुरल हमने अशोक, अभी जैसा जोधराज सर ने कहा था, अशोक सर के बच्चे हैं, अशोक सर ने भी अंजलि की तरह कहा बेटा जो करना है पहले वो कर लो, बाद में आरसीएम में आना। तो उन्होंने नौकरी भी की, सब किया। और प्रज्वल ने वापस अपने बलबूते अकेले, वो बच्चा जादू के पिटारे से काम में लेता है, लीडरशिप निकाली और उसके बाद रॉयल्टी निकाली। और कुछ समय में आप देखेंगे वो प्रज्वल, और जिसमें अशोक सर का कोई योगदान नहीं है। अशोक सर कहते हैं अपने बलबूते करना है, अंदर से आओ। तो अग्रिम बधाई आपको मार्च की, और अप्रैल में 10 तक हमें कुछ करके दिखाना है। और फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।